आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए बराबर आपका दिया हुआ है एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है 9 - 1 9 3 - 1 3 -7 1 -7 और इस चीज से इस मैट्रिक्स से हम लोगों को आइगन वैल्यूज निकालना है और आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को आइगन वेक्टर निकालना है। तो क्या प्रोसेस है हम लोग भली भांति समझ चुके हैं। तो आइए उस प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो बताइए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे बोलो तो? सबसे पहले हम लोगों को लिखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, बोले तो क्या हो जाता है? ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई बराबर कितना हो जाता है? 0। ए माइनस लेमडा आई बराबर कितना हो जाता है? 0। हाँ, यानी कि लेमडा आपका कोना कोनी माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? इम्प्लाइज 9 माइनस लेमडा 3 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस लेमडा 1 9 3 माइनस 3 माइनस 7 माइनस लेमडा इक्वल टू आपका कितना हो गया? तो इक्वल टू हो गया 0। बेटा ये आपका मैट्रिक्स का चिन्ह नहीं ना होगा, इसका चिन्ह होगा डिटरमिनेंट का, नहीं इसका चिन्ह होगा बेटा डिटरमिनेंट का चिन्ह होगा, समझ गए? और हम लोगों को क्या करना है? तो हम लोगों को अब इसको सॉल्व करना है। एक्सपेंड करके सॉल्व कीजिए या फिर आपको एक शॉर्टकट मेथड बताए थे, आप उस शॉर्टकट मेथड से बनाइए, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? एक्सपेंड कर देते हैं, ये प्लस माइनस और ये प्लस, यानी कि 9 माइनस लेमडा और बोलो बेटा कितना होगा? रो और कॉलम खत्म, ये दोनों गुना करेंगे। -1 माइनस लेमडा को -7 माइनस लेमडा और माइनस 3 एकम 3 और फिर ये आपका माइनस देकर -1, रो और कॉलम खत्म, ये कोना कोनी गुना होगा 3 इंटू -7 माइनस लेमडा, हाँ या नहीं? और फिर माइनस देकर आपका जो है ये कोना कोनी गुना, यानी कि 3 इंटू -7 और फिर आपका प्लस 9 देकर रो और कॉलम खत्म, ये 3 एकम 3 और इधर कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7 -1 माइनस लेमडा और ये किसके बराबर हो गया? ये आपका हो गया 0 के बराबर, समझ गए? ये आपका 0 के बराबर, यानी कि अब इसको गुना कीजिए तो ये 9 माइनस लेमडा, पहले अंदर में सॉल्व कीजिए, तो -1 माइनस 7 कितना बेटा? 7 एकम 7 और 7 से 3 गए कितना हो गया? 4, यानी कि 4। देखिएगा माइनस गुनी माइनस, ये प्लस लेमडा और माइनस गुनी माइनस प्लस 7 लेमडा, 7 1 8, यानी कि 8 लेमडा हो गया, माइनस गुनी माइनस प्लस आपका हो गया लेमडा स्क्वायर। और इस 3 को तो पहले ही आप ले चुके हैं ना, इस 3 को यहाँ पर जब 7 एकम 7 किए थे ना, माइनस गुनी माइनस कितना है बेटा? प्लस 7 में 3 हम लोग पहले ही माइनस कर चुके हैं। अब देखो तो कितना हो गया? माइनस गुनी माइनस कितना? प्लस 1, इग्नोर कीजिए, तो आपका प्लस देकर देखिए कितना हो गया? 7 तिहाई 21, ये माइनस 21 है ना, और 7 तिहाई 21 प्लस 21 दोनों ही खत्म हो गया, तो आपका कितना बच गया? -3 लेमडा। बोले तो कितना बच गया? -3 लेमडा प्लस, देखिए तो बेटा ये -4 हो गया ना, -7 प्लस 3 बोलो तो कितना हो गया? -4, -7 प्लस 3 कितना? -4 और 9 चौके 36, यानी कि -36 और ये -7 लेमडा और उसको 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 से कितना हो गया? 63, यानी कि -63 लेमडा इक्वल टू आपका हो गया 0, समझ गए? इक्वल टू में क्या हो गया?
तो इक्वल टू आपका हो गया 0। ठीक है, आइए और सॉल्व कीजिए इसको। तो देखो बेटा, अब इसको गुना कर दो। 9 चौके कितना हो गया 36, 9 चौके 36, 8 9 72 प्लस 72 72 लेमडा प्लस 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा स्क्वायर, फिर इसको गुना करो तो -4 लेमडा -4 लेमडा, इससे गुना करेंगे -8 लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे आपका हो जाएगा कितना बेटा -लेमडा क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया -3 लेमडा -3 लेमडा, और ये आपका है -36 -63 लेमडा इक्वल टू 0। और अब सबसे पहले आप जो है कि मैक्सिमम पावर को लिखिए। सबसे पहले मैक्सिमम पावर आपका कितना है, तो मैक्सिमम पावर आपका है लेमडा क्यूब, माइनस लेमडा क्यूब हो गया। अब लेमडा स्क्वायर खोजिएगा तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना है 8 घट जाएगा, यानी कि आपका प्लस लेमडा स्क्वायर हो गया। और देखिएगा तो यहाँ 72 लेमडा, समझ गए 72 लेमडा हुआ ना बेटा, 72 से 4 गया, बोलो तो कितना हो गया 68, 68 से बेटा 3 गया, 68 से 3 गया, कितना हो गया 68 से 3 गया 65, और 65 से 63 गया 2, यानी कि प्लस आपका हो गया 2 लेमडा। और देखो तो 36 और ये 36 आपका कैंसिल, इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 0। समझिए इक्वल टू कितना हो गया तो 0। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेमडा क्यूब आपका माइनस में आ गया ना, बड़का पावर माइनस में आ गया, तो दोनों तरफ आप माइनस से गुना करके इसको प्लस कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए तो लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ पर लेमडा कॉमन आ रहा है, तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर फैक्टर बनाना बहुत आसान है, 2 1 कम 2, और 2 से 1 गया कितना हो गया 1, यानी कि लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा प्लस लेमडा -2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब लेमडा, और यहाँ पर जो है आप लेमडा कॉमन ले लीजिए, लेमडा -2 1 कॉमन ले लीजिए, लेमडा माइनस आपका हो गया 2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है लेमडा प्लस 1 लेमडा -2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब लेमडा बराबर 0, लेमडा बराबर -1, और लेमडा बराबर कितना हो गया 2। ये आपको 3 क्या मिला, यह 3 आपको मिल गया आइगन वैल्यूज। क्या मिल गया, ये 3 आइगन वैल्यूज। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा इंप्लाइज लेमडा बराबर लेमडा 1 बराबर 0, लेमडा बराबर लेमडा 2 बराबर -1, लेमडा बराबर लेमडा 3 बराबर 2। ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आइगन वैल्यू। समझिए ये क्या कहलाता है आइगन वैल्यूज। और तीनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, तीनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को क्या निकालना है, आइगन वेक्टर्स निकालना। क्या निकालना है, आइगन वेक्टर्स। तो अब यहाँ पर केस 1 लिखिए। अब आप क्या लिखिएगा, केस 1, केस 1, हाँ when lambda इक्वल टू 0। केस 1 में लैम्डा आपका कितना बेटा 0। लेट x बराबर x1 इक्वल टू x y z बी आइगन, हाँ यहाँ पे लैम्डा बराबर लैम्डा 1 लिख दीजिए बराबर 0, आइगन वेक्टर corresponding to lambda बराबर lambda 1 बराबर 0। समझ गए, लिखिएगा therefore। बोलिए तो नेक्स्ट केस क्या होता है आपका, नेक्स्ट केस क्या होता है बेटा, a माइनस लेमडा i
इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है 0। ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस लेमडा की जगह पर हम लोग लेमडा 1 ले रहे हैं और एक्स के जगह पे x1 ले रहे हैं इक्वल टू 0। और देखो बेटा ये क्या होता है, ये तो आपको यही डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स में लिख देते हैं ना हम लोग। तो बोलो तो डिटर्मिनेंट कितना है, ये 9 माइनस लेमडा 1 और ये 3 माइनस 7 माइनस 1 माइनस लेमडा 1 और 1 फिर आपका 9 3 माइनस 7 माइनस लेमडा 1 और बेटा x1 के जगह पे एक्स वाई जेड बराबर में आपका कितना हो गया 0 इक्वल टू में आपका हो गया 0। और यहाँ पे बेटा लेमडा 1 बोलो तो कितना है, लेमडा 1 तो आपका 0 है ना, लेमडा 1 आपका 0 कहने का मतलब है 9 3 माइनस 7 माइनस 1 1 और 9 3 माइनस 7 इंटू एक्स वाई जेड बराबर कितना हो गया 0। क्योंकि लेमडा 1 के आप जगह आप क्या लिखे, लेमडा 1 की जगह पे आप 0 रखे और 0 माइनस कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा बोलो तो 9x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। कहाँ पे बोलते हैं, कहाँ पे 9 देखो 9x अच्छा प्लस 9z हो जाएगा ना, प्लस कितना हो जाएगा 9z, ठीक है। बोलो तो माइनस 7x प्लस वाई माइनस आपका हो गया 7z इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3 इक्वेशन मिल गया, ये 3 आपका इक्वेशन है और यहाँ पे आपको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करने का तरीका याद कीजिए, क्या हम लोग पढ़े थे, पहला दो को सॉल्व करेंगे और फिर उसका वैल्यू हम लोग तीसरे में रख कर देखेंगे कि सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। सॉल्विंग फर्स्ट टू क्या लिखिएगा, सॉल्विंग फर्स्ट टू, तो बोलो तो बेटा कितना हो जाएगा, समझिए कितना है बोलो तो एक बार लिखवा दो तो 9x बोलो तो 9x माइनस वाई प्लस 9z इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। तो याद कीजिए आपको पिछले क्लास में बताए भी थे कि कैसे सॉल्व इसको किया जाता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे x बाय माइनस वाई बाय और z बाय, समझ गए, ऐसे करके लिख दिए। x निकालेंगे तो x को बंद कर दीजिए, यहाँ पर x निकालेंगे तो बंद कर दिए, यहाँ -1 है और यहाँ पर 3 गुना कीजिएगा तो -3 और एक फॉर्मूला को माइनस दे दीजिए, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 9 है -9, इसका मतलब कितना हो जाएगा प्लस, समझ गए, इसका मतलब आपका हो गया प्लस। अब y को निकालिएगा तो बंद कर दीजिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 9 3 27 और माइनस देकर इस कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 9 3 कितना हो गया 27। चलिए ठीक है, इसको z निकालिएगा तो बंद कर दीजिए, 9 को -1 से गुना कीजिएगा -9, एक फार्मूला का माइनस, 3 को -1 से गुना कीजिएगा तो -3 और फार्मूला की वजह से आपका हो गया ये प्लस। कहने का मतलब है कि x बाय 6 इक्वल टू वाई बाय बेटा देखो ये 0 ना, ऊपर माइनस है तो फर्क नहीं पड़ेगा और z बाय कितना हो गया आपका -6 इक्वल टू k से हम लोग इसको क्या मान लिए k मान लिए, समझिए हम लोग इसको k मान लिए। अब बोलो तो बेटा कितना हो जाएगा, इंप्लाइज x बराबर 6k। आप जानते हैं एक ऐसा भी कर सकते हैं, जानते हैं बेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चूंकि आपका एक 6 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर भाग लग जाएगा ना, 6 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, 6 से भाग दीजिएगा तो 0 और 6 से भाग दीजिएगा तो -1,
बेहतर है कि अभी के मानने के बजाय अभी इसको 6 से आप भाग दे दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 6/1 y/0 और z/-1। अब इसको आप के मान लीजिए से। अब इसको क्या मान लिया के। नहीं भी भाग देते हैं ना तो बाद में के के जगह पर हम लोग 1/6 ले लेते तब भी आपका कट जाता जो कि आपके पिछले वीडियोस में था। ठीक, अब बोलो तो बेटा यहां से क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज x बराबर k, y बराबर 0 और z बराबर -k। z बराबर हो गया -k। लिखिएगा therefore x बराबर x1। बोलो बेटा कितना है, x y z है ना, और x के जगह पे कितना k, y के जगह पे 0 और z के जगह पे -k। यानी कि x बराबर x1 बराबर k के जगह आप 1 ले लीजिए, k की जगह क्या ले लीजिए 1, यानी कि 1 0 -1 is the eigen vector corresponding to eigen value लैम्डा बराबर लैम्डा 1 बराबर कितना 0। अच्छा बेटा एक चीज आप जानते हैं, एक चीज थोड़ा सा आप यहाँ पर कर दीजिएगा, हम तो नहीं कर पाए क्योंकि आप दो ही इक्वेशन सॉल्व किए थे ना बेटा, आप दो ही इक्वेशन सॉल्व किए थे और हम लोगों को तो तीनों में सॉल्व करना था। मुझवानी जरा इसका वैल्यू रख दो तो, जैसे x के जगह k, y के जगह 0 और z के जगह -k, किसमें रखेंगे तीसरा में। जैसे यहाँ पर x के जगह क्या रखेंगे k, -7 क्या हो जाएगा, y के जगह 0 रखेंगे तो 0 और यहाँ पर z के जगह -k रखेंगे तो +7 हो जाएगा, अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर बेटा हाँ, यहाँ पर बेटा आपको थोड़ा सा जो है कि तो यहाँ पर बेटा आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन आप लिख दीजिएगा दिस वैल्यू। यहाँ पर समझ गए, आप समझ गए, कैमरा वाले भैया आप भी समझ जाइए जो वीडियो आप देख रहे हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हाँ पुटिंग दिस वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन इट सेटिस्फाइड। क्या लिख दीजिएगा, पुटिंग दिस वैल्यूज इन थर्ड इक्वेशन इट सेटिस्फाइड। ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा। हालांकि आप मुझवानी चेक कर लिए, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम ये कहता है कि आपको लिखकर दिखा देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर निकाले हैं, आप इसको नोट कीजिए और फिर जो रेस्ट आपका 2 बचा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, आप नोट कर लीजिए। बेटा केस 2 में बोलो तो लैम्डा कितना था, केस 2 when lambda equal to -1, when lambda equal to lambda 2 equal to -1, let x बराबर x1 इक्वल टू x2, हाँ ठीक है, x y z be eigen vector corresponding to lambda equal to lambda 2 equal to -1। बोलो तो बेटा क्या हो जाएगा, therefore a माइनस lambda I into x बराबर कितना 0, that is a माइनस lambda 2i और x2 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ जो हम लिखे थे ना डिटर्मिनेंट, उसको जरा बताइएगा तो क्या है, 9 है कि -9, 9 माइनस lambda 2, फिर कॉलम में बताओ 3 -7 -1 माइनस lambda 2 1 9 3 -7 माइनस lambda 2 और फिर आपका कितना हो गया बेटा x2, ये ना x2 आपका कितना है x y z बराबर 0।
और लेमडा 2 के जगह पे आपको क्या रखना है, -1, यानी कि आपका हो गया 9 + 1 3 -7 -1 -1 +1 1 9 3 -7 +1 और x y z इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कितना हो गया, 10 3 -7 -1 0 1 और 9 3 -6 और आपका हो गया x y z इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू आपका हो गया 0 है, यानी इक्वल टू 0। और यहाँ से 3 इक्वेशन आपको मिलेगा ना, तीनों इक्वेशन को लिख लीजिए। तो कहने का मतलब है कितना हो गया, 10x - y + 9z इक्वल टू 0, फिर 3x प्लस बेटा 0y ना प्लस 0y प्लस 3z इक्वल टू 0 और -7x प्लस y -6z इक्वल टू 0। ठीक है, -6z इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल वीडियो में भी दिख रहा है। तो अब देखें तो क्या कीजिएगा बेटा, अब बोलो तो तरीका क्या है, तरीका वही है सॉल्व करने का। पहला और दूसरा को लेकर आप सॉल्व कीजिए और उसका वैल्यू आप फिर तीसरे में पुट करके देखिए कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। सॉल्विंग फर्स्ट टू, क्या लिखिएगा, सॉल्विंग फर्स्ट टू इक्वेशंस। हाँ बोलो बेटा, लिखवाओ तो फर्स्ट टू कितना है, 10x - y + 9z इक्वल टू 0 और 3x + 0y + 3z इक्वल टू 0। आप क्या लिखिएगा, x बाय -y बाय और z। इसको बंद कर दीजिए, ये कितना हो गया -3 और इधर गुना कीजिएगा तो आपका 0, y निकालना बंद कर दीजिए तो 10 ये कितना हो गया 30, इधर गुना कीजिएगा 9 यही 27, z बंद कर दीजिए, इधर आपका 0 माइनस इधर -3 ना, तो आपका कितना हो जाएगा +3, -3 है तो कितना हो जाएगा बेटा +3। तो आपको क्या मिला बोलिएगा तो x बाय -3 और देखिए ये आपका नीचे 3 होगा ना, y बाय -3 और z बटे कितना 3, ये 3 3 3 कॉमन है ना, आप 3 से भाग दे दीजिएगा तो x बाय -1 y बाय -1 और z बाय 1 बराबर k, इसको मान लीजिए। कहने का मतलब है x बराबर -k, y बराबर -k और z बराबर कितना हो गया k हो गया। ठीक है, और इसको जो है ना हम लोग हालांकि इसके पहले बारे में सिर्फ बोले थे, हम लोग करके नहीं दिखाए थे क्योंकि थोड़ा सा स्टेप हमको ध्यान से स्लिप हो गया था। यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं। क्या लिखिएगा, पुटिंग these values in थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बोलो तो बेटा कितना है -7 और x के जगह पे -k प्लस y की जगह पे कितना -k -6z, z के जगह पे कितना बचा k, z के जगह पे कितना है k इक्वल टू 0। ये तो आपका कितना हो गया 7k -6k तो -7k इक्वल टू 0, यानी कि 0 बराबर कितना हो गया 0 ना, 0 बराबर कितना हो गया 0, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, समझ लीजिए ये वेरीफाइड हो गया। हालांकि आप नहीं भी करके मुजवानी भी करके आप जो मुजवानी भी सोच कर ऐसा कर सकते हैं और ऑलमोस्ट केस में आपका वेरीफाई हो ही जाता है। वेरीफाई नहीं होगा तो बनेगा। अब बोलो तो बेटा क्या करेंगे, बोलो तो क्या करेंगे, देयरफॉर x बराबर x2 बराबर क्या लिखेंगे बोलो तो x y z और x के जगह बोलो तो क्या लिखेंगे -k इतना हुआ ना। और अब इसको आप क्या लिखिएगा बोलिएगा तो, इसी को क्या तरीका है बेटा
हाँ, यानी कि x बराबर x2 बराबर k की जगह पे क्या पुटो 1 पुटेंगे तो -1 1 हो जाएगा, -1 पुटेंगे तो 1 1 -1 हो जाएगा, 2 पुटेंगे तो -2 2 हो जाएगा। इच्छा आपकी कि आप क्या लेते हैं, जनरली हम लोग 1 ले लेते हैं, समझ गए, क्योंकि आपको मैं कई बार बता चुका हूं आइगन वेक्टर आपका यूनिक नहीं होता। तो 1 पुट के देखिए तो कितना हो जाएगा बेटा, -1 -1 1 4, कितना k इक्वल टू 1 इज आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू कितना बेटा -1, ठीक है। और अब केस आपको क्या पढ़ना है 3, केस 3 बोलिए तो 1 केस 3 कितना था, लैम्डा बराबर लैम्डा 3 बराबर कितना था, कितना था 2 बराबर 2। तो लिखिए लेट x बराबर x3 बराबर x y z be आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to lambda 3 equal to 2। बोलो तो बेटा देयरफॉर क्या हो जाएगा, a माइनस लैम्डा i इंटू x बराबर 0, दैट इज a माइनस लैम्डा 3i इंटू x3 बराबर 0। अब यही वाला आपको लिख देना है, कौन सा, यही वाला ना, बस लैम्डा 2 के जगह पे क्या लिख दीजिएगा लैम्डा 3, यानी कि 9 माइनस लैम्डा 3 3 माइनस 7 -1 -1 माइनस लैम्डा 3 1 और 9 3 माइनस 7 माइनस लैम्डा 3 और यहाँ पर x3, ये आपका हो गया x y z बराबर आपका हो गया 0, समझ गए, बराबर 0। अब लैम्डा 3 के जगह पे बोलिएगा तो क्या रखिएगा, तो आपको रख देना है 2, आपको रख देना है 2, यानी कि इम्प्लाइज 9 माइनस 2 3 माइनस 7 -1 -1 माइनस 2 1 9 3 -7 -2 और इधर आपका हो गया x y z बराबर 0, समझ गए, x y z बराबर 0। जरा सॉल्व करके हमको बताइए बेटा क्या मिलेगा, जरा सॉल्व करके बताओ तो क्या मिलेगा, ये बोलो तो कितना हो गया 7 3 -7 -1 नहीं बेटा, अच्छा -1 बोलो -1 -3 1 और बोलो तो 9 3 -9 और आपका हो गया x y z बराबर आपका कितना है 0, बराबर आपका है 0। इसे इक्वेशन बनाइएगा तो, इससे इक्वेशन बनाइएगा तो 7x माइनस वाई प्लस 9z इक्वल टू 0 और कितना हो गया बोलो तो 3x माइनस 3y प्लस 3z बराबर 0 माइनस 7x और प्लस y माइनस 9z बराबर 0। 3 इक्वेशन मिला और यहाँ से आपको क्या करना है कि पहला और दूसरा को सॉल्व करना है, ठीक है, पहला और दूसरा को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्विंग फर्स्ट टू, सॉल्विंग फर्स्ट टू इक्वेशंस, बोलो तो बेटा कितना है लिखवा दो तो 7x माइनस वाई प्लस 9z इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे बोलिएगा तो x बाय माइनस वाई बाय और z बाय, x निकाला है तो बंद कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया -3 और ये बेटा कितना बोलो तो -27 लेकिन प्लस 27 हो जाएगा ना,
एक माइनस आपका पहले से है, इसको बंद कीजिए। 7 के 21 माइनस 9 के कितना हो गया 27, 9 के कितना बोलो तो 27 हो गया। हाँ यानी सही जा रहे हैं ना हम लोग। और इसको बंद कर दो तो 9 के कितना बेटा 7 के कितना 21 और ये आपका -3 है तो +3 हो गया। -3 है तो कितना हो गया +3। ये आपका 7 के 21 9 के 27। कहने का मतलब है कि x बटे बोलो तो कितना हो गया 24 ना, और नीचे 21 घटेगा कितना हो जाएगा 6, माइनस से हो जाएगा ना, नीचे -6 ऊपर में माइनस, यानी कि y बटे 6 हो गया। y बटे 6 और z बटे बोलो तो 18 ना, -18, z बटे कितना हो गया -18। हाँ यानी बोलो तो किससे भाग लग जाएगा 6 से, किससे भाग लगेगा 6 से, 6 से हम लोग इसको भाग दे देते हैं। तो बोलो तो कितना हो जाएगा दोनों x बटे 6 चौके 24, y बटे 1 और z बटे 6 × 18 बराबर क्या मान लिए k, यानी कि 6 इंप्लाइज x बराबर बोलो तो कितना हो गया 4k, y बराबर k और z बराबर कितना -3, z बराबर -3। बस थोड़ा सा इधर नोट कर लीजिए फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। नोट वेरीफाई कर लेंगे ना, अभी करना ही होगा। मुजवानी भी कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुजवानी में होना ही, वेरीफाई नहीं होगा तो बनेगा कैसे। नहीं लिख दो, नहीं तो मुजवानी बोलो हाँ हो गया, मने मन हो गया। देखिए अब बोलिए तो क्या कीजिएगा, अब इसका वैल्यू किस में रखिएगा थर्ड इक्वेशन, है या नहीं, किस में रखिएगा थर्ड इक्वेशन। तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन थर्ड इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यूज इन थर्ड इक्वेशन। बोले तो बेटा कितना है थर्ड इक्वेशन -7 ना, -7x और x के जगह पे हम लोग ले लिए हैं 4k प्लस बोलो तो कितना है y हम लोग क्या लिए y के लिए और फिर -9 और z क्या लिए है -3k इक्वल टू 0। सच चौके -28 के प्लस के माइनस प्लस 27 के बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0 हो गया। वेरीफाइड, वेरीफाइड, समझ गए। तो क्या लिखिएगा देयरफॉर x इक्वल टू x3 इक्वल टू बोलो तो बेटा x y z और x बोलो तो कितना है x आपका है 4k और कितना है k और -3k, यानी कि x इक्वल टू x3 इक्वल टू 4 1 -3 4k बराबर 1 is the eigen vector corresponding to eigen values lambda बराबर lambda 3 बराबर कितना बेटा 2 था ना, और यही आपका क्या हो गया ठीक। इसको आप नोट करिए।